बोले भारत माता की, भारत माता की। डॉगमा के बारे में भाई पवन जी ने पूरा सब कुछ आप सबके सम्मुख रखा। मैं तो खुद आश्चर्यचकित हूं। हालांकि मुझे 4:30 बजे यहां से निकलना था, लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों का स्नेह तो था ही यहां। लेकिन आपके जो यहां कार्यक्रम जो चल रहे थे, अभी पवन जी बता रहे थे कि जो बच्चे यहां डांस कर रहे थे वो कभी बाल सभा में भी खड़े नहीं हुए, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पाल साहब के साथ ट्रेनिंग लेकर के आए मुंबई से। साथियों, मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं डॉगमा परिवार को। जब मेरे सी स्कीम ऑफिस में, जो भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का मुख्यालय है, वहां मुझे इनवाइट करने के लिए जब पवन जी और श्याम जी दोनों जब आए, क्योंकि मेरा कोई काम नहीं है बिजनेस से, तो संयोग से मैं डॉगमा से अप्रिशिएट भी था। और आजकल कंपनियों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, आए दिन कंपनियां खुलती है, कंपनियां फिर बंद होती है, फिर फ्रॉड के मुकदमे होते हैं। तो मैं भी थोड़ा सा डर रहा था कि जाऊं या नहीं जाऊं। पॉलिटिकल आदमी हूं, आज की फोटो कल अखबारों में लगेगी। लेकिन पवन जी ने, क्योंकि मेरे जिस क्षेत्र का मैं हूं, हनुमानगढ़ गंगानगर, वही के पवन जी है। आप लोगों ने जब पूरी बात रखी और पूरा आपने डॉगमा के बारे में जब मुझे बताया कि 10 वर्ष का हमारा लंबा सफर है, हम काम कर रहे हैं इस प्रकार से, सॉफ्टवेयर कंपनी हमारी है, आईटी के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, मनी ट्रांजैक्शन का काम कर रहे हैं, बैंकिंग का काम कर रहे हैं, तो मुझे भरोसा हो गया कि एक मजबूत टीम के साथ एक मजबूत कंपनी काम कर रही है, मुझे भी चलना चाहिए। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं साथियों कि मैं आपके बीच में आकर के मैंने कोई कोई नुकसान वाला सौदा नहीं है। बहुत अच्छी आज मुझे सीखने को याद चीजें मिली। पवन जी ने कहा कि मेरे पास हायर एजुकेशन नहीं थी, पैसा भी नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था, लेकिन साथियों कुछ था तो जज्बा था, और जीतने का जज्बा जिसमें होता है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत पहले मैंने स्पीच सुना था जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। क्योंकि मेरी भी कहानी कुछ इस प्रकार से, मैं बताऊंगा नहीं लंबी बात। वो कहते हैं, मोदी जी अपने स्पीच में स्टूडेंट्स के बीच में बैठे कह रहे हैं कि आपके पास एजुकेशन नहीं है, कोई बात नहीं, आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटे गांव में से आए, कोई बात नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, किस जाति से आप आते, किस धर्म से आप आते, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना थैला उठाइए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए, कामयाबी अपने आप आपके मिल जाएगी। साथी, यहाँ बड़े बड़े महान हस्तियां यहाँ विराजमान है, आप सब देश का और इस बिजनेस का बहुत बड़ा फ्यूचर आप है। पवन जी ने पहले कह दिया कि मैं भाषण बोर करने वाला भाषण नहीं दूंगा। अब पॉलिटिकल आदमी आता है तो थोड़ा भाषण तो बनता ही है। मेरे बाद अभी अभिमन्यु पुनिया भी बोलेंगे। आज संयोग की बात है कि जिस गंगानगर किसर जमीन पे मैं पैदा हुआ, जहां से मैं बड़ा हुआ, वही के हमारे एनएसयूआई के स्टेट के प्रेसिडेंट भाई अभिमन्यु पुनिया भी वहां से किसान परिवार से आते हैं। और इन दोनों जो गोदारा भाई हमारे पवन जी और श्याम जी है, ये भी एक साधारण परिवार से आते हैं। साथियों, हमारे जीवन में अनेकों ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है जिससे हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। संसाधनों की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपने लक्ष्य की ओर मजबूती के साथ अगर बढ़ेंगे। मैंने पूरे राजस्थान में जहां भी मैं जिस गांव में गया हूं, जिस विधानसभा क्षेत्र में गया हूं, अपने स्पीच में 3 बातें मैंने मुख्य रूप से कही है। पहला काम, दूसरा सिर्फ काम, तीसरा सिर्फ और सिर्फ काम। आप अगर ये 3 चीजें लेकर के केवल और केवल पूरा
लोग काम करते हैं, लेकिन वो एक बच्चा जब घर में पढ़ाई करता है तो किताब खोल के बैठता है, जब माँ आती है तो खोल लेता है, जब माँ चली जाती है तो बुक्स बंद करके वो लैपटॉप खोल लेता है। ये वो अपने आप से झूठ बोल रहा है, माँ से नहीं बोल रहा। हमारे काम के प्रति हमारी पूरी ईमानदारी हो तो निश्चित रूप से ये दुनिया कामयाबी से आपके कदम चूमेगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज 10 वर्ष आपके पूरे हुए हैं। आपके 9वें कार्यक्रम के अंदर, यहाँ इसी एनुअल फंक्शन के अंदर, इसी मंच से हमारे राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता आदरणीय सतीश पूनिया जी ने मेरी तरह संबोधित किया था। शायद हो सकता है उसी नक्शे कदम पे चलते हुए आपके साथ समय मिला है, आने वाला वो मुकाम मुझे भी आप सबके सहयोग से मिले, क्योंकि आपका साथ सतीश पूनिया जी को भी एक ऊंचाई पे लेके गया है। निश्चित रूप से आपका साथ मुझे भी एक मजबूती देगा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करें। पुनः आपका धन्यवाद कि आपने बुलाया, मान और सम्मान दिया। जय हिंद, जय भारत।